हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो कि 0 से 90% या फिर 95% तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अभी हुई नहीं है। बेसिकली जीरो नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन 30% तक भी हो चुकी है तो हम उसे इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो और जो मैं बता रहा हूँ अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो, तो अगर आप उसे पूरा प्रॉपर तरीके से करते हो, मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया किया नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, तब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप प्रॉपर करते हो अच्छे तरीके से, जो जो चैप्टर्स मैं बताता हूँ, जो जो टॉपिक आज बताऊंगा, जो जो चीजें बताऊंगा, अगर आप वो सारी चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर करते हो तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो परसेंटाइल है वो 95% तक पहुंच जाएगा खुद ब खुद। लेकिन हाँ, पूरी प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। रही बात स्टडी मटेरियल के लिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उठाओ किसी भी टेलीग्राम पे जाकर के कॉपी करो, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां आपको सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें बी आर 2022 में, जो कि हमारा जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 35 दिन ही बचे हैं, क्योंकि जो डेट ऑफ पेपर होगा वो 16th ही होगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है बी आर का, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट जो पेपर होता है वो बी आर का ही होता है हमेशा, ठीक है। तो ये पहले से चलता आ रहा है कि पहला पेपर जो होगा वो बी आर का ही होगा। तो उसके मुताबिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 35 दिन है। अब इस 35 दिन में किसी 30 परसेंटाइल वाले बच्चे को 95 तक पहुंचाने का यही एक वीडियो मैंने अपनी तरफ से तैयार किया है। मैंने जितना स्टडी किया है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। सबको पता है कि मैथ में इस बार आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड में पहले भी आते थे 50 क्वेश्चन, अभी भी आएंगे 50 ही क्वेश्चन। ड्राइंग में आएंगे टोटल 2 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक के बारे में बात करूंगा, मैथ के बारे में भी बात करूंगा, एप्टीट्यूड के बारे में बात करूंगा, ड्राइंग के बारे में बात करूंगा, ठीक है। सारे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ें जो जितना इतना मार्क्स कवर करता है। अब मैं आपको कहूं कि आप ये चैप्टर पढ़ लो और वो टोटल मार्क्स कंटेन करता है 2 मार्क्स पूरे आपके पेपर में, तो उसको पढ़ने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि एंड टाइम मतलब लास्ट मोमेंट पे हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने चाहिए जिससे कि हमारा जो स्कोरिंग है या फिर हमारा जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज कर जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ जेईई मेन पेपर 2 का अगर हम कहें तो बैकबोन है। जिसका मैथ बहुत अच्छा है वो हमेशा से ही अच्छा स्कोर कर लेता है जेईई मेन पेपर 2 में, ठीक है। तो मैथ इज द बैकबोन ऑफ जेईई मेन पेपर 2, ठीक है। मैथ में अगर मैं आपको कहूं कि आप पूरा टॉप सिलेबस कंप्लीट कर लो, जितनी सिलेबस मेरी खुद की वेबसाइट पे है, आपने देखी भी होगी, बहुत सारे बच्चे ने देखी होगी, उतनी सिलेबस कंप्लीट कर लो। क्या ये वो 35 डेज में हो पाएगा? कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ना कोई पढ़ा पाएगा ना तुम पढ़ पाओगे 35 डेज में। टोटल मैथ का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा जेईई मेन लेवल का। उसके लिए हम कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स पॉइंट आउट कर सकते हैं जिसका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 क्वेश्चन को पकड़ा है। ये जो 16 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30 में से हमने कितने क्वेश्चन पकड़े, 16 क्वेश्चन पकड़े हैं, जो कि आप इस 35 डेज में कवर कर सकते हो। अब उसके लिए भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। देखो, एक चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्टार्टिंग किससे करो जिससे कि आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और लास्ट में आपके पास टाइम बचे, तो जो भी टाइम बचे आप इस चैप्टर पे खर्च कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे कोनिक सेक्शंस वगैरह हो गए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप टोटल कवर कर सकते हो अपने टोटल 16 मार्क्स। अगर आप, क्योंकि ये 2 साल से 3 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब
इतना तो आपको नहीं पढ़ना पड़ा ना, जो एक्चुअल सिलेबस है जेईई मेन का वो तो आपको कवर नहीं करना पड़ा 16 मार्क्स के लिए। 16 मार्क्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कवर क्या करोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देन हमारा जो सेकंड जो होगा वो होगा हमारा वेक्टर एंड 3D, मतलब वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर कंप्लीट करना है, देन हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिकली क्या है, एपी जीपी एचपी, देन फोर्थ हमारा हो गया कैलकुलस। अब हम बात करते हैं कि भैया कैसे कवर करें, बोर्ड भी है और जेईई मेन पेपर 2 भी है, कैसे कवर करें, टाइम तो मिलता नहीं है, तो टाइम भी मिलेगा। यहाँ देखो आप टोटल आवर की अगर हम बात करें तो 35 दिन में हमारे पास 24 घंटे हर दिन रहते हैं। उसमें अगर हम बात करें तो टोटल 840 घंटे हमारे पास है अभी। 840 घंटे में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम 6 घंटे भी दिन में सोते हैं और 4 घंटे अगर हम जेईई मेन पेपर 2 का प्रिपरेशन करते हैं और 4 घंटे हम अपने सीबीएसई को भी देते हैं, मैं मानता हूँ 4 घंटे में कुछ नहीं होता सीबीएसई का, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ाई कुछ करके रखे होंगे सीबीएसई के लिए भी, तो बेसिकली ये 4 घंटे काफी है। तो अगर आप ये 8 घंटे किसी भी तरीके से निकाल लेते हो, या 3.5 घंटे भी जेईई मेन के लिए भी निकाल लेते हो पूरे दिन में, और 3.5 घंटे में आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 3.5 घंटे भी निकाल लेते हो, देखो बेसिकली मुझे नहीं पता है कि कौन सा बच्चा कितने देर पढ़ता है, और मैं मानता हूँ कि मैं 2 घंटे पढ़ सकता हूँ रेगुलर, कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा आधे घंटे भी नहीं बैठ सकता। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस 3.5 घंटे को मैनेज करोगे, ठीक है। आप एक बार बैठ के मैनेज करोगे या आप दिन में 4 बार बैठ के मैनेज करोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको दिन में 3.5 घंटे जेईई मेन पेपर 2 के लिए निकालना ही पड़ेगा, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर आप 30 परसेंटाइल से लेकर के 95 प्लस परसेंटाइल में जाना चाहते हो, तब आपको कम से कम 3.5 घंटे निकालने पड़ेंगे। 3.5 घंटे किस लिए, अगर आप दिन के 2 घंटे भी देते हो, मैं अभी कैलकुलस की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलस के लिए अगर हमारे पास टाइम बचता है तब इसे प्रिपेयर करना है। उससे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी जीपी एचपी और वेक्टर एंड 3D, ठीक है। वेक्टर एंड 3D ये अगर 3 चैप्टर्स हमने कर लिए अच्छे से, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके 48 मार्क्स कवर है, मतलब आपका 50% मैथ कवर है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मैथ में छू के भी नहीं आते ना, उनकी परसेंटाइल 80 प्लस रहती है। ये हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। जो बच्चे छोड़ के भी आते हैं ना, मैथ में टच भी नहीं करते, मतलब जिनका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, उनकी परसेंटाइल भी मैंने देखी है 80 प्लस परसेंटाइल। 48 प्लस 48 तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्टिंग है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी जीपी एचपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वेक्टर 3D 1 महीने में तो कंफर्म कर लोगे, इतना तो भरोसा है ही मेरे को। तो ये हो गया हमारा टोटल मैथ का स्ट्रेटेजी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगा हमारा वो होगा मतलब एप्टीट्यूड सेक्शन में, ठीक है, कि एप्टीट्यूड सेक्शन को हम कैसे डिवाइड करें एंड देन कैसे इसको, कितने टॉपिक्स हैं उसको कैसे कवर करें। अब हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड सेक्शंस के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। देखो जो हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन है BS 2020 के लिए, वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ऑफिशियली 2 पार्ट में डिवाइडेड हम नहीं कहते, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो 35 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैंने अपनी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली एप्टीट्यूड सेक्शन में, आप उसमें देख लेना। मैंने 35 की 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया, आप उसे फॉलो कर सकते हो। और दूसरा हो जाता है हमारा 15 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और इसको हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैथ्स के लिए आपको डेली 2 आवर निकालने पड़ेंगे, बाकी के जो हमारे पास 1.5 आवर या फिर कहें 2 आवर जो बच रहा है, उसको हम एप्टीट्यूड और ड्राइंग में कैसे खर्च करेंगे मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले हमारा मिरर द इमेज, कंप्लीट द सीक्वेंस, फ्रंट व्यू, हिडन फिगर, टॉप व्यू, एलिवेशन और फोल्डिंग से, ये वो 35 क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रैक्टिस खोजता है।
अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगा, मतलब मैं कहता हूं एप्टीट्यूड सेक्शन का 70% कवर करता है, इसमें आपका टाइम भी बचेगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, मोर से मोर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का। तो इसमें आपको क्या करना है कि डेली आपको 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कोई भी बुक ले सकते हो आप, अगर आप बुक नहीं ले सकते तो मैंने बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं। टोटल इसमें लगने वाला है, तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मुश्किल से मुश्किल लगेगा, तो बहुत लगा तो 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट आपका इसमें चला जाएगा डेली। अगर आप 10 मिनट लगाते भी हो एक्स्ट्रा, तो मैं मान के चलता हूं कि 30 मिनट में आप 30 क्वेश्चन ये डेली प्रैक्टिस कर लोगे। 30 मिनट बहुत है, ठीक है। 30 मिनट खत्म, मतलब कि हमारे पास हमारे 2 आवर का 30 मिनट और खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा 1.5 घंटा और। अब इस 1.5 घंटे में आपको 1 घंटा तो ड्राइंग के ऊपर छोड़ देना है, ड्राइंग का भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले मैं इस 15 क्वेश्चंस को बताता हूं कि उस 30 मिनट में इसमें आपको टोटल ये 7 टॉपिक्स कवर करने हैं। इन 7 से 8 चैप्टर में एक और चैप्टर मैं अभी आपको जोड़ूंगा, वो है सन डायरेक्शन, ठीक है। सन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, हेरिटेज साइट इन इंडिया, जो भी हेरिटेज साइट है इंडिया में, जैसे जीके का क्वेश्चन हो गया ये। फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, ब्रिक मशीनरी, मतलब ब्रिक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में ही ब्रिक आ जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे ब्रिक हो गया, डोर, विंडोज, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में डोर भी पढ़ लेना है, विंडो भी पढ़ लेना है, आर्चेज भी पढ़ लेना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लेना है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो, ठीक है। फिर आर्किटेक्ट्स एंड जीके, तो ये टोटल जो है वो एक टॉपिक है, आर्किटेक्ट एंड जीके, ठीक है। अगर आप डेली का 30 मिनट भी अगर इन सब चीजों में देते हो, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बोले और यहाँ पे जितने भी लिखे हुए, अगर आप उसे कवर करते हो डेली का 30 मिनट भी, तो आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। 30 मिनट तो हमारे पास टोटल जो हमारा है दिन का 3 घंटा चला गया। अब हमारे पास बचा है 1 आवर, जिसमें कि हमारा एक पोर्शन बचा हुआ है जो कवर करता है 100 मार्क्स, जिसमें आते हैं टोटल 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करें, अब हम उसकी बात करें। अब हम बात करते हैं ड्राइंग सेक्शन की। तो ड्राइंग सेक्शन जो है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक 50। तो 2 पार्ट 50 में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको एक और करके ऑप्शन दिखेगा। क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान से पढ़ना है, सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा रहता है। इसमें टोटल पहले तो 4-5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से सिर्फ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। कौन से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है? एक हो गया हमारा कॉपी द इमेज, इसी को आपको डिफरेंट फॉर्म में दे करके और करके दिया जाएगा। जैसे डिकोड द इमेज लिख दिया जाएगा, या फिर लिखा जाएगा फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह डालने के बारे में भी कुछ कुछ लिख देगा। तो आपको कॉपी द इमेज का पहला आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो दिखेगा। देन दूसरा जो हमारा है वो मेमोरी ड्राइंग्स आपको दिखेंगे, और तीसरा हो गया हमारा शेप से क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप से आपको कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो हमारे पास टोटल 30 घंटे बचे हुए थे, सॉरी 35 घंटे बचे हुए थे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डेली का 1 आवर बच रहा है, जो कि हम 4 आवर लिए थे फॉर जेई मेन, ठीक है। जेई मेन के लिए हम कितने 4 घंटे लिए थे डेली का, जिसमें से 1 घंटा बच रहा है, और उसमें हमें ये 3 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस हर 3 क्वेश्चन को नहीं करना है। एक टॉपिक उठाना है, कॉपी द इमेज, एक दिन 1 घंटा लेकर के आप इसे कर सकते हो। तो टोटल हमारे जितने भी टाइप है, तीनों टाइप है, तीनों टाइप को हम 10 आवर्स दे सकते हैं ईच, ठीक है। इससे क्या होगा कि 10 टाइप, मतलब टोटल 30 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। टोटल कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने?
टोटल हमने 30 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फॉर ड्राइंग के लिए, ड्राइंग पर्पस बी आर 2022, ठीक है। 2022 के लिए हमने 30 क्वेश्चन ड्राइंग के सॉल्व कर दिए। अब आप हमको बताइए, आप मेरे को बताओ कि आपको अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली भी फोन कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर कॉल करके मेरे से पूछ लो कि भैया आप बताओ कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अब इससे ज़्यादा कोऑपरेट आपको मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। बाकी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन जरूर बजाना, क्योंकि वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी और ऐसी ही मिलेगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में